इस टाइम मैं देख पा रहा हूँ जैसे हालात चल रहे हैं आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में। सारे सुपर पावर्स एक दूसरे को मारने काटने में लगे हुए हैं। एंड अभी मैं देख रहा था भाई, यहाँ पर कल इजराइल का भी स्टार्टअप हो चुका हुआ है सिस्टम ईरान के साथ, है ना। इवन मेरे कुछ दोस्त रहते हैं कनाडा वगैरह में या फिर ये यूरोपियंस कंट्री में, जैसे इटली हो गया, है ना, या फिर स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया। सब आज की डेट में बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर नौकरी नहीं है, यहाँ पर जो मॉल्स वगैरह हैं वो बंद हो रहे हैं, और जो प्रॉपर्टी वगैरह है उसके रेट डाउन हो चुके हुए हैं, कोई ख़रीदने के लिए तैयार ही नहीं है क्योंकि मार्केट में पैसा ही नहीं है। सेम हालात मैं इंडिया में फ़ील कर रहा हूँ। आज की डेट में जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पर जितने भी मॉल्स वगैरह हैं या फिर कमर्शियल प्लॉट्स वगैरह हैं या फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर कोई भी कंपनी आना नहीं चाह रही, कोई बायर्स मिल ही नहीं रहा, सब खाली पड़े हुए हैं। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ आपको कहने के लिए कि भाई इन्फ्लेशन को छोड़ो, इस टाइम इकॉनमी में डाउनफॉल आ चुका हुआ है, इस टाइम इकॉनमी डाउन पीरियड में चल रही है। अभी आप कोई रिस्क मत लो, अगर आपके पास 4 पैसा सेव पड़ा है तो उसको सेव करके रखो भाई। फालतू खर्चे करने बंद कर दो आज से ही, क्योंकि मैंने ये आपको पिछले महीने में एक वीडियो में बात की थी कि भाई मुझे लगता है कि इकॉनमी डाउन जा रही है, ऑलरेडी मंदी आ चुकी हुई है। मैंने पिछले महीने ही किसी वीडियो में बात की थी और ये सारे ही जगह हो रही है। तो ग्लोबल मंदी आ चुकी हुई है और ये ग्लोबल मंदी से बचने का बचने का तरीका यही है कि यार जितना पैसा आपके पास है उसको सेव करो और फालतू के लग्ज़री वाली चीज़ें पर इन्वेस्ट करना, पैसा खर्च करना बंद कर दो, क्योंकि यही चीज़ें आपको फ्यूचर में अगर कोई ऐसी ट्रेज़री हो जाती है कि आपकी जॉब चली जाती है, क्योंकि इस टाइम ले ऑफ भी बहुत हो रहे हैं, आपकी जॉब स्टेबल नहीं रहने वाली, क्योंकि अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं होगा, अगर मार्केट में कोई बायर ही नहीं होगा प्रोडक्ट खरीदने वाला, तो आपकी नौकरी जा सकती है भाई। और सबसे बड़ा रीज़न यही है, इन्वेस्टर इसलिए पैसा नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में कभी पहले तो रशिया का था सिस्टम, चलो रशिया पहले से ही सैंक्शन के कारण कुछ ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकता था, ना ही एक्सपोर्ट कर सकता था। बट जब से ये इजराइल और इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ये सब चीज़ें जो और ज़्यादा एक्सीलेट हुई हैं, लड़ाइयाँ स्टार्ट हो चुकी हुई हैं, इस टाइम जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में भी कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि पैसा अल्टीमेट तभी आएगा ना जब इन्वेस्टर किसी इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करेगा, और जब इन्वेस्टमेंट होगी किसी इंडस्ट्री में तो वो नए जॉब क्रिएट करेगा, नए जॉब क्रिएट होगा तो नए माल बनेंगे, नए माल बनेंगे तो उसकी बिक्री की जाएगी और उसकी खरीद परचेज़ की जाएगी। बट अगर उसका इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, ऑलरेडी लोग अपने खर्चे कम कर चुके हुए हैं, क्योंकि देखो जब मंदी आती है, ग्लोबल मंदी होती है, तो लोग ऑटोमेटिक अपने खर्चे कम कर देते हैं क्योंकि उनकी इनकम नहीं बढ़ रही होती। सेम सिचुएशन ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही है और ये अभी जून 2025 का चल रहा है, आप ये डेट याद रखना। आने वाले टाइम में इससे और भी ज़्यादा डाउनफॉल होने वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो चीज़ देखने को मिल रही है, इवन कि अगर आप बाहर घूमने का भी प्लान कर रहे हो उसको भी अवॉइड करो, आज की डेट में घूमना भी बंद कर दो, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ केओस ही चल रहा है भाई। कभी यहाँ से ड्रोन फायर हो जा रहे हैं, कभी यहाँ से ड्रोन फायर हो रहा है, कभी यहाँ से मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। तो आप इस टाइम जो जहाँ है वहीं पे रहिए, और अगर आपको 2 वक़्त की रोटी मिल रही है, सिर पर छत है, तो ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है भाई। थोड़ा पेशेंस रखो, जो आपके बड़े-बड़े गोल हैं, मेरे भी भाई बड़े-बड़े गोल हैं, बट वो गोल पूरे किए जाएँगे जब टाइम सही आएगा। जल्दबाज़ी में अगर आप निर्णय लोगे, तो जो आपने मेहनत या फिर जो आपने कुछ बचा के पूरी ज़िंदगी रखी हुई थी, वो अगर एक बार चली गई तो दोबारा नहीं बनने वाली भाई। तो छोटी-सी वीडियो थी, ग्लोबल मंदी से बचने के लिए आपको मैंने टिप्स दे दिए हैं। बाकी आपके मन में कोई राय हो या आपको क्या लगता है मेरी बातों से, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।